इसका कष्ट मुझे है कि राहुल गांधी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो दौर ख़त्म हो गया कि अब मंदिर मस्जिद और ये शिवालय पे वोट मिला करते थे। अब ये युवाओं का दौर है, ये जंजी का दौर है। जिधर इन लोग का रुख बदलेगा उधर ही आधियाँ उड़ेंगे। शिक्षा मंत्री हैं, हिंदी नहीं ढंग से पढ़ पा रहे हैं और भाजपा का शुरू से यही मतलब परंपरा रही है उनकी कि अयोग्य लोगों को उस स्थान पे बैठाना कि छात्रों पे, नौजवानों के, देश के, किसानों के सबका हितों का हनन करना। धर्म के अलग अलग, जाति के अलग अलग, समुदाय के हर वर्ग के लोग हैं। माननीय मोदी जी ने 15 लाख रोजगार हम लोग को कहीं भी नहीं मिल रहा है, चाहे हम टेक्निकल डिग्री करें या यूनिवर्सिटी से डिग्री लें। रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो हम लोगों का मनोबल बढ़ाने आ रहे हैं। अपने इस वादे पे वो 1% भी नहीं उतरे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं डॉक्टर जेपी मौर्य। इस समय हम हैं तीर्थ नगरी प्रयागराज में, जहां पर तरीके से छात्र संवाद करने के लिए राहुल गांधी आने वाले हैं। लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और खास करके छात्रों की गूंज के नाम से इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है, जिसमें पेपर लीक, बेरोजगारी, छात्रों के जो मुद्दे हैं उससे संबंधित सवाल होंगे और छात्र अपनी बात राहुल गांधी जी के साथ रखेंगे। एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो और छात्रों को जो परेशानियां होती हैं वो ना हो और लीक वगैरह जो होते हैं वो सब कम हो और छात्रों के हित में हर चीज़ फैसला हो, यही निवेदन है। उम्मीद लेकर आए हैं यहाँ पे कि राहुल गांधी जी हमारी बात को सुनेंगे। बेरोजगारों की जो इस समय रोजगार हम लोग को कहीं भी नहीं मिल रहा है, चाहे हम टेक्निकल डिग्री करें या यूनिवर्सिटी से डिग्री लें। माननीय मोदी जी ने 15 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अपने इस वादे पे वो 1% भी नहीं उतरे। और हम यहाँ जितने भी बेरोजगार युवा हैं आज अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पे माननीय राहुल गांधी जी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हमने सुना कि 8 अगस्त को माननीय राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं और हम लोग विशेष किसी पार्टी के लेकर या राजनीति को लेकर नहीं आए। हम लोग की पढ़ाई से संबंधित है, तो कुछ बात यहाँ पे परीक्षा को लेके होगी। आपको पता होगा हाल ही में तमाम परीक्षाएँ लीक हुई और वैसे तो हर सरकार में लगभग परीक्षाएं लीक होती हैं, लेकिन इस सरकार में विशेषकर कुछ हद पार हो गया लीक होने का और सर से ऊपर हो पानी सर से ऊपर हो गया। तो उसी को लेके हम लोग जिस पीजी में रहते हैं वहाँ से 15-20 लोग, लगभग सभी लोग आए हैं, जिसमें से अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग समुदाय के हर वर्ग के लोग हैं। कुल मिलाकर के सभी छात्र यहाँ पर। हाँ, सभी छात्र हैं। एक जात है सबका, एक स्टूडेंट जाति है, सब स्टूडेंट से आए हैं और अपने आप में एक जो मुहिम छिड़े हैं राहुल गांधी, एक अच्छी है। कोई भी नेता हो, अगर कोई भी एक तरीके से कर रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए। हम लोग हर पार्टी से हट के आए हैं। तमाम लोगों के घर वाले बीजेपी के हैं, कोई सपा के हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जी बिल्कुल कहना चाहेंगे, हम नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम छात्रों हमारी जाति अर्थात हम छात्रों की जाति, विद्यार्थियों की जाति को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, वो समर्थन देने आ रहे हैं। हम लोगों के हक की बात, हम लोगों के पक्ष में बात करने आ रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और हम छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, एक तरह से अत्याचार हो रहा है, हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है कि जो परीक्षाएं, एक तो परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं, जो परीक्षाएं हो भी रही हैं उनमें गड़बड़ी हो रही है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जी आकर के कुछ बदलाव लाएंगे? कुछ उनसे उम्मीद है? बदलाव की उम्मीद तो है, बिल्कुल ऐसे है कि वो क्या 29 में चुनाव में आप क्या राहुल गांधी को कैसे देखते? लोग यहाँ चुनाव के पर्पज से नहीं आए हैं, वो हम लोगों का मनोबल बढ़ाने आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री हैं, हिंदी नहीं ढंग से पढ़ पा रहे हैं और भाजपा का शुरू से यही मतलब परंपरा रही है उनकी कि अयोग्य लोगों को उस स्थान पे बैठाना कि छात्रों के, नौजवानों के, देश के, किसानों के सबका हितों का हनन करना। और एक तरह से बीजेपी इतनी ढोंगी पार्टी है कि हिंदुत्व का नारा देके 24 से और 15 लाख का वो नारा देके मतलब खाते में आएंगे जुमला देके और ऐसे तमाम झूठे वादे करके जनता मिला के बदलाव की उम्मीद है यहाँ से। यह कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोगों ने 15 दिसंबर 2025 को माइग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी पर हम लोगों ने लोक सेवा आयोग के समक्ष एक धरना प्रदर्शन किया था। सबसे पहले मेरा नाम वीरेंद्र पाल है और मैं यूपी PCS कमीशन का एग्ज़ाम देता हूँ, PCS और समीक्षा अधिकारी और अन्य एग्ज़ाम भी देता हूँ। तो 15 दिसंबर 2026 को हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, वो था माइग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी को लेके। तो बस हम लोगों का इतना कहना है कि RO 2023 और असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इसके बाद में फिर HO PCS 2024, PCS 2025, PCS 2026 इतनी अभी कोर्ट केस हुआ है इस पर।
तो इतनी केस क्या मुलाकात हुई राहुल जी से? आपकी बात पहुंची? मुलाकात हुई, हम लोग कल से ही मुलाकात कर रहे हैं। हम लोगों को कम से कम ये तीसरे दौर की मुलाकात थी और उन्होंने कहा कि आप हमको जिताइए और हमको सत्ता में लाइए, बगैर सत्ता का कुछ नहीं होगा और हम आप लोगों की समस्या ट्रांसपेरेंसी तरीके से करेंगे। हम लोगों की डिमांड ये थी सर कि जो माइग्रेशन रूल 9 जनवरी 2020 को इंटरनल मीटिंग करके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य मेंबरों के बीच में उसको बदला गया, उससे क्या हो रहा है सर कि 40% यूआर की सीट जो ओपन कैटेगरी की सीट होती है वो केवल और केवल 3 से 4% लोगों को जो यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लड़के हैं उनके लिए आरक्षित कर दी गई। उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस महिलाओं को जाने ही नहीं दिया जा रहा है। तो उसी के समझ सर बीओ का एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसमें तो उसका एग्ज़ाम हुआ था जिसमें ओबीसी की मेरिट 165 गई थी, यूआर की मेरिट 137 और ईडब्ल्यूएस की मेरिट 152 गई थी। तो हम लोग ये कह रहे हैं सर जब हम लोगों को मेंस ही नहीं देने को मिलेगा तो फिर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, फिर हमारा फाइनल में मेरिट यूआर से ज़्यादा जाएगी कैसे? इस नाते सर हम लोग जितना हम लोगों का आरक्षण है मे भी उतना भी शायद नहीं हो पाते हैं। अभी सर एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई है जिस पर स्टे लगा हुआ है और उसमें ये है सर कि 168 पोस्ट पर आई है जिसमें से मात्र ओबीसी समाज को लगभग जो उत्तर प्रदेश के 60% लोगों का नेतृत्व करने वाला समाज है उसको 22 सीट मिला हुआ है। जब माइग्रेशन नहीं रहेगा तो हमें क्या करेंगे सर, 22 सीट के अकॉर्डिंग हमको मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। जब मेंस के लिए सर हम 15 मतलब लगभग कितना 200-300 लोगों को कराया जाएगा और जो यूआर की सीट है सर वो काफ़ी है। तो सर हम लोगों को जब नहीं कराया तो हमें मिला करके रिजर्वेशन वाला इशू है। रिजर्वेशन तो जो है सो है, हम कह रहे हैं कि जितनी जैसे 500 मेरिट आती मतलब 500 सीट आती है, हाँ जो सर जो मेरिट वाले लड़के हैं उनको मेरिट के अंदर एंट्री दिया जाए, अर्थात उनको मेंस देने को दिया जाए, उनको इसके बाद में उनका सिलेक्शन हो। हम लोग यही चाहते हैं सर, मेरिट इज़ मेरिट, हम लोग मेरिट के पक्षधर हैं, उसी के लिए सर हम लोग काम कर रहे हैं। कहना चाहेंगे क्या आश्वासन दिया राहुल गांधी जी ने, क्या बातचीत हुई आप लोग? मेरा नाम साहिल यादव है, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मधुबन विधानसभा से आता हूँ। मैं यहाँ रह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ। हम लोगों ग्रेजुएशन हो चुके हैं, नाइलेट से ओ लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, ठीक। अब हम लोगों की रोजगार की बारी है। 2021 से हम लोग आकर 12 पास किए, माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। आकर यहाँ पे सैनिक बनने के लिए यहाँ पर आके एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना शुरू किया। जैसे मैंने तैयारी करना शुरू किया 6 महीने बाद अग्निवीर में बदल दिया गया। 16 जून 2021 को अग्निवीर में बदल दिया गया उसको। अग्निवीर में 4 साल के लिए क्राइटेरिया रख दिया गया। वहाँ से हम लोग निराश हताश होकर दूसरे क्षेत्र की तैयारी करने के लिए आगे बढ़े कि अब चलते हैं दूसरे क्षेत्र में तैयारी करते हैं। वही हाल यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन कर रह गया। ये 2021 से पेट करा रहा है, 2021 या 2026 है, लगातार 2021, 22, 23, 24 में नहीं करा, 25, 26 होने जाना है। उन्होंने कोई भी वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं की सिवाय लेखपाल वैकेंसी के। आज तक 2021 की वैकेंसी आज तक अड़की हैं, 2022 की, 23 की, लगातार आज तक किसी का रिजल्ट उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने घर वाले फिर आपको कहते नहीं कि अब क्या, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? घर वाले तो अब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, ना हमारे हाथ में। हमारा भविष्य आप बताइए कहाँ जाए? हमारे पास भविष्य ग्रेजुएट करके मैं अब कहाँ जाऊँ? प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने आउटसोर्सिंग पे वैकेंसी स्टार्ट की। आउटसोर्सिंग के लिए इन्होंने रोजगार संगम पे रजिस्ट्रेशन करा के ये लोग सेवा योजना से हर जगह अपने अपने ज़िले में वैकेंसियों का प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं ले जाती हैं। मैं वहाँ पे गया, अपना रजिस्ट्रेशन करके सेवा योजना पोर्टल पे अपना सब कुछ बना के अपना अपलोड करके गया। इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू में गया, बैंकिंग ऑफिसर के लिए 3.5 लाख का पैकेज था। इंटरव्यू देने गया, वहाँ पे बैंकिंग ऑफिसर में गया, वहाँ पे अंदर जाने के बाद इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया अपना परिचय दीजिए, मैंने अपना परिचय दिया, मेरा CV जमा किया गया। उसके बाद कहा गया कि आप जाइए, आपको फ़ोन आएगा। सोचिए, बस वहाँ से मुझे आपसे कुछ सवाल जवाब नहीं किया? कोई सवाल जवाब नहीं, बस पूछा गया आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यही सेवा योजना प्रयागराज के कार्यालय में रूम नंबर 4 में बैंकिंग ऑफिसर का था। 3.5 लाख का पैकेज था और वैकेंसी तो बहुत सारी। आज तक उसका पता ही नहीं चलता है कि सेवा योजना से कौन बच्चे नौकरी पा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो ये सभी मुद्दे आप राहुल गांधी जी से या उन तक सूचना, अपनी बात या अपनी बातों को? सर मैं क्षमा चाहूँगा इस बात के लिए। मैंने बहुत प्रयास किया, आगे बैरिगेटिंग तक गया, बच्चों ने मुझे सहारा दे के ऊपर की अग्निवीर, ये सारे मुद्दे बताए जाएं, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा। अब पता नहीं किसका नेतृत्व का इसमें ये निराश होकर बच्चे कुछ निराश भी हैं
कि उन्होंने अपनी बात कह नहीं पाई। मुझे तो राहुल गांधी, अगर आपके माध्यम से, आपके समाचार के माध्यम से अगर राहुल गांधी कभी देखेंगे तो उन्होंने देखेंगे बैरिकेटिंग के सामने यही रेड टी शर्ट के वाला बंदा आगे से सामने गेट तक उनके बॉडीगार्डों ने बाहर कर दिया। मैं अपनी बात नहीं रख पाया। इसका कष्ट मुझे है, इसका कष्ट मुझे है कि राहुल गांधी ने मेरी बात नहीं सुनी, और राहुल गांधी ने जो उन्होंने बोला वो हमने सुना, लेकिन हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पाई। मैं ये 2-3 चीज़ों के लिए मुद्दा रखने वाला था, लेकिन शायद मेरा दुर्भाग्य कहिए या उनका कहिए कि मेरी बात उन तक नहीं पहुंची। मैंने तो बहुत कोशिश की। अगर आपके माध्यम से राहुल गांधी जी ये समाचार देखेंगे, अगर उनके पदाधिकारी कोई देखेंगे, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं या मुझे वहाँ तक पहुँचा जा सकते हैं, तो ये बात उनके तक पहुँचा। शुभ नाम आप? मेरा नाम शाहिल यादव, मैं मऊ, उत्तर प्रदेश के मऊ, यहाँ प्रयागराज में तैयारी करता हूँ, मधुबन विधानसभा का बच्चा हूँ। क्या उम्मीद लग रहा है, क्या बदलाव की उम्मीद लग रही है? राहुल गांधी जी जिस तरीके से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बदलाव की तो उम्मीद पूरी दिख रही है। राहुल गांधी ने जो है ये एक बहुत बड़ा मतलब कि काम किया, जो ये छात्रों की आवाज़ लेकर के उठे। आप समझ लीजिए शिक्षा व्यवस्था की इस तरह से मतलब धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। अभी आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनका बच्चा सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है। उसे कंप्यूटर में सिर्फ वो अभी क्लास 3 में है, उसे केवल इसलिए कंप्यूटर में फेल कर दिया गया कि वो कंप्यूटर की कोचिंग नहीं करने गया टीचर के यहाँ। मेन मुद्दा जो उठा है वो नीट के मुद्दे से उठा है, और ख़ास करके सीजेपी जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद से छात्रों के हित की बात सभी पार्टियां करने लगी हैं। इसको कैसे देखते हैं? अब छात्रों के जो ये मुद्दा उठा है, आप देख लीजिए, आज से लेकर के 10 साल 12 सालों के बीच में जितने एग्जाम गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराया है, जितने भी परीक्षा, उसमें 90% से ज़्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ। वो सारे जो है सब कैंसिल कर दिए गए। अब इस बात को लेकर के राहुल गांधी ने, उम्मीद है कि राहुल गांधी जी कुछ बदलाव लाएंगे और बेहतर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उनकी सोच बहुत सकारात्मक है। ये शिक्षा का स्तर जो है माफियाओं के हाथ में चला गया है। शिक्षा का ग्राफ गिरा दिए हैं लोग, और सिर्फ पैसे के लिए जो है शिक्षा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों में उत्साह भी है राहुल गांधी जी को लेकर के, एक उम्मीद भी है। जेनजी की बात, जेनजी आपको दिख रहा है, ये किराए पे बुलाई वाली व्यू नहीं है, ये एक्चुअल जेनजी है। तो कुछ जेनजी से बात करेंगे हम, खास करके। आइए, क्या लग रहा है, कुछ होगा बदलाव राहुल गांधी जी के आने से, जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, या सिर्फ ये सीजेपी पार्टी के बाद सवाल उठाने के बाद लोग इस तरीके इसमें राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं, ये छात्रों की नगरी है इलाहाबाद, और देश में एक ही नेता है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो छात्रों के मुद्दों की आवाज़ उठा रहे हैं। और ये कोई नीट वगैरह बस एक मुद्दा नहीं है, ये हर एग्ज़ाम का है। जैसे यूपी में लेखपाल हुआ, UPSI हुआ, तमाम एग्ज़ामों में धांधलियाँ हो रही हैं। और हम लोग तो विद्यार्थी ही हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और यही इलाहाबाद में सिविल लाइन में रहते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी यूपी लेखपाल का। तो क्या सीजेपी का जब से मूवमेंट शुरू हुआ, काकरोच जनता पार्टी, उसके बाद से सभी नेता सक्रिय हो गए, ऐसा तो नहीं? जाहिर सी बात है, सीजेपी ने एक मंच दिया है। जैसा आक्रोश तो पहले से भी था, लेकिन सीजेपी ने एक मंच दिया है, और उस मंच से आवाज़ आया है कि अब NSUI वगैरह पहले से प्रोटेस्ट कर रही थी। आप NSUI के? नहीं, हम लोग तो स्टूडेंट हैं। NSUI नीट के लिए पहले से प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन सीजेपी उसके बाद जब प्रोटेस्ट की तो दिल्ली में एक मंच मिला जहां सारी पार्टी एक साथ आ पाई बिना किसी बैनर के। 27 के चुनाव में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। हम कह रहे हैं भले सरकार में बने, कुछ सीट पे असर पड़ेगा ही। वो दौर ख़त्म हो गया कि अब मंदिर मस्जिद और ये शिवालय पे वोट मिला करते थे। अब ये युवाओं का दौर है, ये जेनजी का दौर है। जिधर इन लोग का रुख बदलेगा उधर ही आधियाँ उड़ेंगे। बताइए अपना नाम बताइए। मैं आशीष कुमार सैनी, पूर्व छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आज का जो वर्तमान परिदृश्य है भारत में, वो लोकतंत्र की गरिमा दिन प्रतिदिन धूमिल होती प्रतीत हो रही है। जब भी देखा जाए, जल्दी नीट के विरोध के समय में, नीट के विरोध में जब विपक्ष नेताओं ने प्रदर्शन किया, तो उस समय देखा गया कैसे विपक्ष नेताओं को आम आदमी से भी तुच्छ समझकर घसीट कर टांग कर फेंक दिया गया। क्या लोकतंत्र की यही गरिमा है? आप देखेंगे शुरुआत में तो पंडित नेहरू ने विरोध के भी लोगों को अपने कैबिनेट में मंत्री का दर्जा दिया था। तमाम आप देखें लोकतंत्र की बातें देखें कितनी स्वस्थ रही हैं, लेकिन आज जो लोकतंत्र, आज का जो मेन मुद्दा है वो जो छात्रों के हित की बात कही जा रही है, छात्रों की समस्याओं की बात कही जा रही है। क्या लगता है कि छात्रों की समस्याएं यहाँ सुनने के बाद बदलाव कुछ होगा? जिस तरीके से वैसे भी ये प्रयागराज पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ये जिस स्थान पे हम लोग हैं, जिस नगरी में हैं, तो क्या राहुल गांधी जी कुछ ऐसा बदलाव, कुछ ऐसा प्रयास करके ला पाएंगे? और 2029 की तैयारी तो नहीं है? जी, एकदम संपूर्ण आपने सही बात कही। तैयारी तो बिल्कुल है, स्पष्ट है। ये भीड़ हुजूम आप देख करके लग सकता है कि छात्र भी उत्सुक है,
सरकार को बदलने के लिए, और राहुल जी अगर प्रयास करें तो क्यों नहीं बदलाव हो सकता है। लेकिन आप लोग उनके साथ? पूरा युवा साथ है, केवल मैं क्यों कहूँ, पूरा युवा साथ है, मेरे केवल रहने से कुछ नहीं होगा, पूरा युवा। आप बताएं, कुछ बताएंगे, कहाँ से आए आप अपने बारे में? मैं तो इलाहाबाद से ही हूँ। मेरे बच्चे भी जो है पढ़ाई लिखाई और नौकरी के कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, और मैं इन बच्चों के समर्थन में खड़ा हूँ, यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए कि आप इनका सपोर्ट करने के लिए? भाई सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी परेशान हैं, किसी तरह से आदमी पढ़ाने लिखाने में ज़िंदगी की सारी पूंजी लगा दे रहा है, मालूम पड़ रहा है इम्तहाने निरस्त हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, और फिर तो हम लोग तो लाचार हैं भाई, क्या कर सकते हैं। दैनिक भास्कर के लिए डॉक्टर जेपी मौर्य, जय हिंद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।